बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए व्याकरण वाटिका का शब्द और पद का अभ्यास करेंगे। हम पिछले अध्याय में शब्द और पद पढ़ चुके हैं। आज उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास बताइए। पहला नंबर, शब्द पद कब बनते हैं? उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद की संज्ञा पाते हैं। दूसरा, शब्द भंडार का वर्गीकरण कितने आधारों में किया जा सकता है? उत्तर, शब्द भंडार का वर्गीकरण 4 आधारों में किया जा सकता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा रचना के आधार पर। तीसरा, हिंदी भाषा में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं? उत्तर, हिंदी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, डच, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं। अच्छा, लिखिए। तत्सम शब्दों को उनके तद्भव रूपों से रेखा खींचकर मिलाइए। ये आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं और मैं इसका उत्तर भी बता दी हूँ। ये आप लोग कीजिए। फिर दूसरा है, निम्नलिखित शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? पहचान कर लिखिए। पहला, अफीम, उसका उत्तर होगा तुर्की। लीची, उसका उत्तर होगा चीनी। बदनाम, उसका उत्तर होगा फारसी। रेजगारी, फारसी भाषा से आई है। हिम्मत, अरबी। बहादुर, तुर्की भाषा। गरीब, अरबी भाषा। चिलम, फारसी भाषा। काजू, फ्रांसीसी भाषा। संदूक, तुर्की भाषा। कमीशन, अंग्रेजी भाषा। रास्ता, फारसी भाषा। अगला है, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को छांट कर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है। यौगिक शब्द में होंगे प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री, चिड़ियाघर, राजमहल, पुस्तकालय। और योग रूढ़ में होंगे लंबोदर, पीताम्बर, जलज, दशानन, चारपाई। फिर अगला है, निम्नलिखित शब्दों के आगे स्रोत के आधार पर उनके भेद का नाम लिखिए। पेट, आगत शब्द। हिम्मत, आगत शब्द। जीभ, तद्भव शब्द। गरीब, आगत शब्द। पगड़ी, देशज शब्द। दांत, तद्भव शब्द। दक्षिण, तत्सम शब्द। भीड़, आगत शब्द। धीरज, तद्भव शब्द। साबुन, आगत शब्द। साइकिल, आगत शब्द। झाड़ू, देशज शब्द। अगला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? इसका उत्तर होगा क, नीरज। फिर दूसरा है, कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? उसका उत्तर होगा क, नमकीन। फिर अगला है, कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? उसका उत्तर होगा घ, मित्रता। फिर है, कौन सा शब्द यौगिक है? उसका उत्तर होगा ग, रसोई घर। तो बच्चों, ये तो हो गया आपका अभ्यास और उसके नीचे दिया है क्रियाकलाप।
अपनी पाठ्य पुस्तक में आए यौगिक, योग रूढ़, विदेशी और संकर शब्दों की एक सूची बनाइए। फिर है नीचे पता लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद की जगह क्या होना चाहिए और क्यों। ये पहला, उसके झूठ का पता लगने पर वह जलजल हो गया। जलजल के नीचे एक लकीर है, उसको तुमको लिखना है सही शब्द। फिर दूसरा, डाकू शेर सिंह ने उसे नयनों से घूरकर देखा। नयनों के नीचे लकीर है, उसका सही शब्द लिखना है। फिर दूसरा है शब्द कैसे बनते हैं। ये आप लोग स्वयं कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।